हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम एल्गी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एल्गी क्या है, एल्गी के जनरल फीचर्स क्या है। जनरल फीचर्स में हमने हैबिटेट ऑफ एल्गी को पढ़ा था। उसके बाद में हमने थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी के बारे में शुरू किया था। थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, एल्गी का थैलस ऑर्गेनाइजेशन को 5 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया था। पहला टाइप है यूनिसेलुलर एल्गी, सेकेंड कॉलोनियल, थर्ड फिलामेंटस, हाइफोनियस एंड पेरेंकाइमेटस। यूनिसेलुलर और कॉलोनियल फॉर्म को हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम फिलामेंटस एल्गी को शुरू करने वाले हैं। व्हाट इज़ फिलामेंटस टाइप ऑफ एल्गी? फिलामेंटस टाइप ऑफ एल्गी में एक यूनिसेलुलर एल्गा है। यूनिसेलुलर एल्गी में रिपीटेड ट्रांसफर डिवीज़न हुआ। रिपीटेड ट्रांसफर डिवीज़न के फलस्वरूप जो डॉटर सेल्स बनी हैं, ये डॉटर सेल्स सेपरेट नहीं होती, एक दूसरे के साथ में ही जुड़ी रहती है और एक ब्रांच लाइक या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है। इस ब्रांच या फिलामेंटस एल्गी को ही हमने फिलामेंटस टाइप ऑफ एल्गी कहा है। ये 2 टाइप्स की हो सकती है, इनमें ब्रांचिंग भी प्रेजेंट हो सकती है और ये अनब्रांच्ड भी हो सकती है। अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल होता है उडोगोनियम। ये फ्रेश वाटर में जो है ना, ये फ्लोट करती रहती है और किसी सबस्ट्रेटम से या किसी आधार से बेसल सेल्स के द्वारा जुड़ जाती है। कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो एकत्रित होकर एक कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नोस्टोक इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम। ब्रांच फिलामेंटस एल्गी क्या है? ब्रांच फिलामेंटस एल्गी में रिपीटेड डिवीज़न हुआ। कौन से सेल में? लेटरल आउटग्रोथ में रिपीटेड ट्रांसफर डिवीज़न हुआ, जिनके फलस्वरूप जो बनी है ब्रांचिंग, जिनके फलस्वरूप जो ब्रांचिंग्स बनी है लेटरल आउटग्रोथ में रिपीटेड डिवीज़न के फलस्वरूप जो ब्रांचिंग बनी है, उसी टाइप ऑफ एल्गा को हमने ब्रांच फिलामेंटस एल्गी बोल दिया। इनमें ब्रांचिंग जो है वो फॉल्स भी हो सकती है और ट्रू ब्रांचिंग्स भी प्रेजेंट होती है। फॉल्स ब्रांचिंग कहने का क्या मतलब है? फॉल्स ब्रांचिंग मतलब कुछ एल्गी में, जैसे कि कुछ एल्गी में फॉल्स ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। फॉल्स ब्रांचिंग क्यों कहा हमने? फॉल्स ब्रांचिंग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें जो ये ब्रांचिंग हमें दिखाई दे रही है, ये ब्रांचिंग जो है वो लेटरल आउटग्रोथ सेल से नहीं बनी हुई होती है। ये ब्रांचिंग लेटरल आउटग्रोथ सेल से नहीं बनी है, इस वजह से हमने इसको फॉल्स ब्रांचिंग कहा। तो ये ब्रांचिंग बनी कैसे है? कुछ सेल्स का कुछ पार्ट या सेल्स का कोई पार्ट जो है वो अगर टूट जाएगा, कुछ सेल का कोई पार्ट टूट जाएगा और वो म्यूसिलेजिनस शीट्स जो है, इस म्यूसिलेजिनस शीट से बाहर की तरफ निकलता हुआ हमें दिखाई देगा, तो इसे हम फॉल्स ब्रांचिंग कह देंगे। जैसे कि इस डायग्राम में देखो, ये म्यूसिलेजिनस शीट्स म्यूसिलेजिनस शीट दिखाई जा रही है और 2 ऊपर ब्रांचिंग शो हो रही है। ब्रांचिंग, फॉल्स ब्रांचिंग को दिखा रहा है ये डायग्राम। आगे हम देखते हैं ट्रू ब्रांचिंग क्या है। ट्रू ब्रांचिंग लेटरल आउटग्रोथ से बनने वाली ब्रांचिंग को ट्रू ब्रांचिंग कहेंगे। ट्रू ब्रांचिंग को 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल फिलामेंट, हेटेरोट्राइकस, स्यूडोपेरेन्काइमेटस। व्हाट इज सिंपल फिलामेंट? एग्जांपल है क्लेडोफोरा। सिंपल फिलामेंट में ब्रांचिंग जो होगी, थैलस में ब्रांचिंग जो बनी हुई है, उनका जो बेसल सेल्स है वो एक आधार से जुड़ा हुआ रहेगा। सिंपल फॉर्म में ब्रांचिंग जो है वो बेसल सेल्स के या 2 एडजेसेंट सेल्स के सेप्टर से भी इंक्रीज हो सकती है। जैसे इस डायग्राम में देखो, ब्रांचिंग अराइज फ्रॉम द जस्ट बिलो द सेप्टा बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। व्हाट इज हेटेरोट्राइकस फॉर्म ऑफ एल्गी? हेटेरोट्राइकस फॉर्म ऑफ एल्गी में थैलस का डिफरेंशिएशन जो होता है, थैलस का डिफरेंशिएशन इरेक्ट एंड प्रोस्टेट टाइप में, ये इरेक्ट या प्रोस्टेट सिस्टम में थैलस को डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसे ही हेटेरोट्राइकस टाइप ऑफ एल्गा का एग्जाम्पल एक्टोकार्पस। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं इरेक्ट एंड प्रोस्टेट डिफरेंशिएशन को। व्हाट इज स्यूडोपेरेन्काइमेटस टाइप ऑफ एल्गा? स्यूडोपेरेन्काइमेटस टाइप ऑफ एल्गा क्या है? पेरेन्काइमेटस टाइप ऑफ एल्गी किसे कहेंगे? पेरेन्काइमेटस टाइप ऑफ एल्गी उसे कहेंगे फिलामेंटस एल्गी में 2 या 2 से अधिक प्लेन्स पे डिवीज़न होने के फलस्वरूप जो एल्गी का फॉर्मेशन हुआ, ये जो थैलस स्ट्रक्चर बनी है, उसे पेरेन्काइमेटस एल्गी कहेंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया पेरेन्काइमेटस एल्गी। लेकिन अभी हम ब्रांच फिलामेंट में स्यूडोपेरेन्काइमेटस टाइप ऑफ थैलस को पढ़ रहे हैं। व्हाट इज स्यूडोपेरेन्काइमेटस टाइप ऑफ थैलस? इनमें क्या होता है, फिलामेंट्स में जो ब्रांचिंग निकली है, ये ब्रांचिंग एक साथ में एकत्रित हो जाती है और पेरेन्काइमा लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेती है। ये यूनी एक्साइल भी हो सकती है और मल्टी एक्साइल भी हो सकती है। व्हाट इज़ यूनी एक्साइल एंड व्हाट इज़ मल्टी एक्साइल? यूनी एक्साइल मतलब
एक फिलामेंट की ब्रांच, एक ही फिलामेंट की बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो एकत्रित होकर पेरेनकाइमेटस टाइप को फॉर्मेशन कर ले तो उसे यूनी एक्साइल कहेंगे। क्या कहा मैंने? एक ही फिलामेंट की ब्रांचिंग्स जो है वो एकत्रित होकर एक पेरेनकाइमा लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर ले तो उसे यूनी एक्साइल कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका? बैट्राइकोस्पर्मम इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। देखिए डायग्राम में एक ही फिलामेंट, एक ही ब्रांच से निकलने वाली, एक फिलामेंट से निकलने वाली वेरियस ब्रांचेस मिलकर एक पेरेनकाइमा लाइक का स्ट्रक्चर या एक पेरेनकाइमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया, इसे ही सूडो पेरेनकाइमेटस टाइप ऑफ एल्गा कहा। अब मल्टी एक्साइल टाइप ऑफ सूडो पेरेनकाइमेटस एल्गी क्या है? मल्टी एक्साइल में दो या दो से अधिक फिलामेंट से निकलने वाली ब्रांचिंग जो है वो एकत्रित होकर पेरेनकाइमा लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगी तो उसे मल्टी एक्साइल कहेंगे। पॉलीसाइफोनिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। डायग्राम में देखो, दो या बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है अलग अलग फिलामेंट से, बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही है अलग अलग फिलामेंट से और एक पेरेनकाइमा लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया है इन्होंने, इसे ही हमने मल्टी एक्साइल सूडो पेरेनकाइमेटस टाइप ऑफ एल्गी कहा। अब हम देखते हैं व्हाट इज साइफोनियस टाइप ऑफ एल्गी। साइफोनियस टाइप ऑफ एल्गी क्या है या इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? एक यूनिसेलुलर एल्गी है या फिलामेंटस एल्गी है, इसमें रिपीटेड डिवीज़न हुआ। किस चीज़ का डिवीज़न हुआ? इसमें रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ। न्यूक्लियर डिवीज़न की वजह से बहुत सारे न्यूक्लियस बने। न्यूक्लियस तो बन गए लेकिन इनके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसकी वजह से इसे हमने बोल दिया साइफोनियस टाइप ऑफ एल्गी। इसमें थैलस जो है वो ब्रांच होता है, एसेप्टेड हो सकता है और बहुकेंद्र की ट्यूबुलर फिलामेंट्स इसमें होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वाउचेरिया, बोट्राइडियम। वाउचेरिया का डायग्राम में देखो, एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इस वजह से इसे बोला साइफोनियस टाइप ऑफ एल्गा। अभी हम देखते हैं व्हाट इज पेरेनकाइमेटस टाइप ऑफ एल्गा। पेरेनकाइमेटस टाइप ऑफ एल्गा क्या है? इसमें पेरेनकाइमेटस टाइप ऑफ एल्गी किसे कहा? मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि पेरेनकाइमेटस टाइप ऑफ एल्गी का फॉर्मेशन कैसे हुआ। फिलामेंटस एल्गी में दो या दो से अधिक प्लेन्स पे डिवीज़न हुआ। डिवीज़न से बनने वाली डॉटर सेल्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुई और एक पर्टिकुलर एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन उन्होंने किया, तो उसे ही पेरेनकाइमेटस टाइप ऑफ एल्गी हमने कहा। ये फ्लैट भी हो सकती है, ये ट्यूबुलर भी हो सकती है और ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। इनमें थैलस की ग्रोथ जो है वो एपिकल हो सकती है, इंटरकैलरी हो सकती है, एपिकल ग्रोथ हो सकती है, इंटरकैलरी ग्रोथ हो सकती है या फिर इरिकोथैलिक ग्रोथ भी इनमें देखी जा सकती है। एपिकल, इंटरकैलरी, इरिकोथैलिक ग्रोथ भी इनमें देखी जा सकती है। मैंने यहाँ पे अल्वा का डायग्राम ड्रॉ किया है। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? अल्वा, सारगिसम। अल्वा के डायग्राम में देखिए बेसल सेल से ब्रांचिंग नहीं शो हो रही है, एक पेरेनकाइमेटस लाइक स्ट्रक्चर का उसमें दिखाई दे रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है? पेरेनकाइमेटस टाइप ऑफ एल्गी। क्या हमने पढ़ा है? हमने पढ़ा है थैलस स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें यूनिसेलुलर को पढ़ लिया, कॉलोनियल को पढ़ लिया, फिलामेंटस में हमने फिलामेंटस उसको कहा क्यों? क्योंकि उसमें यूनिसेलुलर एल्गी में रिपीटेड ट्रांसफर डिवीज़न हुआ, जिसके फलस्वरूप जो डॉटर सेल्स बनी वो सेपरेट नहीं हुई और एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर का या एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर का उसने फॉर्मेशन किया, इसे ही फिलामेंटस टाइप ऑफ एल्गी कहा। दो टाइप्स में इसे डिवाइड किया, अनब्रांच फिलामेंट और ब्रांच फिलामेंट। अनब्रांच फिलामेंट फ्रीली फ्लोट करेंगे वाटर में और किसी आधार से जाकर जुड़ सकते हैं, ओडोगोनियम, और अगर कुछ मेंबर्स एकत्रित होकर एक कॉलोनी का फॉर्मेशन कर ले तो उससे एग्जांपल क्या है इसका? नोस्टॉक। ब्रांचिंग फिलामेंट्स में फॉल्स ब्रांचिंग भी हो सकती है, ट्रू ब्रांचिंग भी हो सकती है। फॉल्स ब्रांचिंग कैसे होगी? फॉल्स ब्रांचिंग जो होगी म्यूसिलेजिनस शीश से बाहर निकल जाएगी। कुछ सेल्स जो होगी वो टूटकर या उनमें अगर ब्रेक डाउन हुआ तो वो पार्ट टूटकर म्यूसिलेजिनस सेल से बाहर आ गया। म्यूसिलेजिनस सेल से बाहर आ गया तो इसकी वजह से इसे फॉल्स ब्रांचिंग कहा। फॉल्स ब्रांचिंग बनी कैसे? सेल्स की इंटरकैलरी पार्ट का कुछ भाग टूटा
वो जो टूटा हुआ भाग है वो म्यूसिलेजिनस सेल से बाहर की तरफ निकल गया। बाहर की तरफ निकलने की वजह से हमें ये ब्रांच के जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने इसको फॉल्स ब्रांचिंग कहा। इसलिए हमने इसको ब्रांच फिलामेंट के अंदर रखा, लेकिन ये ट्रू ब्रांचिंग नहीं है। ट्रू ब्रांचिंग क्यों नहीं है? क्योंकि ये लेटरल आउटग्रोथ सेल से नहीं बनी है, इसलिए इनको फॉल्स ब्रांचिंग कहा। अब ट्रू ब्रांचिंग को देख लीजिए। सिंपल फिलामेंट, हेटेरोट्राइकस और स्यूडोपेरेन्काइमेटस। सिंपल फिलामेंट का एग्जाम्पल क्या है? क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा में क्या है कि बेसल सेल्स जो है वो किसी सबस्ट्रेटम से जाके जुड़ सकती है। ब्रांचिंग अराइज फ्रॉम द जस्ट बिलो द सेप्टा बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। ब्रांचिंग जो है दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में से भी निकल सकती है। एग्जाम्पल क्लेडोफोरा। हेटेरोट्राइकस, थैलस डिफरेंशिएटेड इनटू इरेक्ट एंड प्रोस्टेट सिस्टम। एक्टोकार्पस। एग्जाम्पल स्यूडोपेरेन्काइमेटस, यूनिएक्साइल, मल्टीएक्साइल। यूनिएक्साइल क्यों बोला? क्योंकि एक फिलामेंट की बहुत सारी ब्रांचेस एकत्रित होकर एक पेरेन्काइमलाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लिया। और मल्टीएक्साइल बहुत सारे फिलामेंट्स की ब्रांचेस मिलकर एक पेरेन्काइमेटस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया है, इसलिए उसको बोला पॉलीसाइफोनियस। एग्जाम्पल क्या है? दोनों मल्टी एक्साइल उसको बोला। एग्जाम्पल क्या है? यूनिएक्साइल का एग्जाम्पल है मेट्राइकोस्पर्मम। मल्टी एक्साइल का एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया। अब बात कर लेते हैं साइफोनियस टाइप ऑफ एल्गी। साइफोनियस टाइप ऑफ एल्गी क्या है? सेल्स में रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ। न्यूक्लियर डिवीज़न जो हुआ उसके बाद में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। उन न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। वो एक ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। इसे ही हमने बोल दिया क्या बोला? साइफोनियस टाइप ऑफ अलगा। इसमें क्या होता है? ब्रांच हो सकता है, एसेप्टेड होता है, इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, और बहुकेंद्रकीय होता है, ये ट्यूबुलर फिलामेंट होता है। एग्जाम्पल है इसका वाउचेरिया। पेरेन्काइमेटस टाइप ऑफ एल्गा क्या है? पेरेन्काइमेटस टाइप ऑफ एल्गी के बारे में देखिए। यहाँ पे वेरियस टाइप्स की हो सकती है, फ्लेट हो सकती है, ट्यूबुलर हो सकती है और कॉम्प्लेक्स हो सकती है। थैलस ग्रोथ कैसे होगी? एपिकल टाइप हो सकती है, इंटरकैलरी हो सकती है, और इलिकोथेलिक ग्रोथ भी इसमें देखी जा सकती है। एग्जाम्पल अल्वा, सार्गेसम। क्या समझ में आया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो फील फ्री टू शेयर विथ मी। हैव अ गुड डे क्लास। हैव अ गुड डे।